वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों 19 तारीख को होने वाले कक्षा 9 का जो हिंदी का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें एक गद्यांश दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों जिनको हमें इसको पढ़ करके उनके आंसर करने हैं। तो भारतीय मनीषा ने कहा, धर्म दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय दे चुकी है। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही इन विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु उद्देश्य की अस्पष्टता से कोई भी कार्य फलदायक नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन है, साध्य नहीं। साध्य है कि मनुष्य पशु समान स्वार्थों को छोड़कर धरातल से ऊपर उठकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना, अतएव मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। तो बच्चों ये जो पूरा गद्यांश है ये एक लड़की है जिसका नाम है मनीषा, उसके ऊपर है। तो हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाए हैं? तो बच्चों किस किस में? साहित्य, कला और धर्म के अंदर महत्वपूर्ण फल पाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता कौन दे चुकी है? तो बच्चों वो है भारतीय मनीषा। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को क्यों माना है? तो बच्चों इसका आंसर होगा उद्देश्य। मनुष्यता को निहित माना है, तो बच्चों इसका आंसर होगा सामूहिक कल्याण में निहित माना है। दूसरा है बच्चों, इससे पहले वाला गद्यांश था, अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। अर्पण कर तरस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो बच्चों ये पद्यांश है, इसको हमने पढ़ लिया। अब हमें इसके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हमें करना है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने की बात कर रहा है? तो बच्चों कवि हमें कभी भी कायर नहीं बनने की बात कर रहा है। रास्ता कौन रोकता है? तो बच्चों रास्ता हमेशा कांटे रोकते हैं। अगला है, ले देकर जीना भी क्या जीना, इसे कवि का क्या भाव व्यक्त हुआ है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कायर शब्द के दो दो पर्यायवाची हमें बताने हैं। तो बच्चों इसका एक तो हो जाएगा डरपोक, एक तो हो जाएगा डरपोक, एक हो जाएगा बच्चों एहसासी। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची, यानी एक जैसे शब्द। अगला है, निम्न में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो बच्चों पहला टॉपिक रहेगा कन्या भ्रूण हत्या, जिसके अंदर हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनकी सहायता से हमें निबंध लिखना है। यानी प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या के क्या क्या कारण है उसको लिखना है, कन्या भ्रूण हत्या के क्या परिणाम है उसके बारे में बताना है, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताना है। और बच्चों अंतिम हो जाएगा उपसंहार। इसी प्रकार जो दूसरा टॉपिक है निबंध का वो है राजस्थान में बाढ़ एक समस्या, यानी बाढ़ के ऊपर हमें, राजस्थान में जब भी बाढ़ आती है उसके ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। उसके अंदर भी बच्चों सेम पॉइंट है, प्रस्तावना हो जाएगा, बाढ़ के क्या क्या कारण है, यानी राजस्थान में बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, बाढ़ को रोकने के क्या क्या उपाय हैं वो बताने हैं, और अंतिम हो जाएगा बच्चों उपसंहार। तीसरा टॉपिक रहेगा बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या। इसके ऊपर हमें, यानी आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। इसके ऊपर भी हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके आधार पे ही हमें निबंध लिखना है। पहला है प्रस्तावना,
बढ़ती महंगाई के क्या क्या कारण हैं, यानी महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके जितने भी कारण हैं उनको हमें बताना है। साथ ही बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार कौन, यानी जो महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है, यानी किसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को रोकने के क्या क्या उपाय है वो हमें बताने हैं, साथ ही उपसंहार भी बताना है। अगला है, स्वयं को महेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी बच्चों हमें एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है। किसके बारे में लिखना है बच्चों, शैक्षिक भ्रमण के बारे में लिखना है। साथ ही बच्चों इसके अंदर दो क्वेश्चन यानी अथवा में और दे रखा है, यानी या तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे, दूसरा बच्चों हमारे पास एक पत्र है। तो इसके अंदर हमें बोला है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर जयपुर का छात्र अमित मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में बंद शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था करने के क्रम में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी बच्चों ऊपर भी एक प्रार्थना पत्र है, वो शैक्षिक भ्रमण का है। नीचे शैक्षिक गतिविधियां जो हमारे स्कूल के अंदर बंद हो गई है उसके बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अंदर हमें स्कूल का नाम दे रखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर जयपुर, और छात्र का नाम दे रखा है यानी अमित मान करके हमें अपने जो प्रधानाचार्य हैं यानी प्रिंसिपल साहब है उनको हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि जो शैक्षिक गतिविधियां जो बंद हो चुकी है अपने विद्यालय में उनको वापस सुचारू रूप से चालू करने के। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी बहुत ही छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। चलो उनको हल करने का प्रयास करते हैं। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो बच्चों उसका नाम था मीना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मीना था। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा गया है, यानी जितने भी जानवर है उनमें से सबसे कम बुद्धिजीव किसे माना गया है, तो बच्चों वो हो जाएगा गधा, यानी गधे में सबसे कम दिमाग होता है। अगला है, सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी सांवले सपनों की याद ये एक पाठ है, इसके शीर्षक यानी लेखक का नाम हमें बताना है। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा जाबिर हुसैन। क्या हो जाएगा बच्चों, जाबिर हुसैन इसका लेखक है। कबीर दास का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों ये हो जाएगा 1398 के अंदर कबीर दास जी का जन्म हुआ था। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है, तो बच्चों यहाँ पर एक पाठ है जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इसके माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है उसका हमें वर्णन करना है। आम तरु की डालियां किससे लद गई थी, यानी सोने चांदी से। किससे बच्चों, सोने व चांदी की मंजरियों से। सोने चांदी की मंजरियों से क्या हो गई थी बच्चों, आम की तरु की डालियां लद गई थी। अगला है, कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है, यानी एक पाठ है जिसका नाम है कैदी और कोकिला, ये किसके योगदान को दर्शाता है उसके बारे में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपसर्ग लगाकर हमें दो शब्द बनाने हैं, यानी उपसर्ग का मतलब हो गया जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो बच्चों हमें उपसर्ग लगा करके दो शब्द बताने हैं। तो बच्चों एक तो हो जाएगा हमारा उपचार और एक क्या हो जाएगा बच्चों, उपकार, यानी दोनों के अंदर ही हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है। एक प्रत्यय से बने दो शब्द बताइए, तो बच्चों उपसर्ग तो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, हमें इक लगाना है। यानी बच्चों एक तो हो जाएगा साहित्यिक, एक हो जाएगा बच्चों साप्ताहिक। एक तो हो गया बच्चों साहित्यिक, एक हो गया साप्ताहिक, दोनों क्या है बच्चों, इक प्रत्यय से बने दो शब्द है। अगला है, दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों के समास विग्रह कीजिए और साथ ही हमें समास का नाम बताना है। तो बच्चों पहला है दाल बाटी, तो बच्चों इसका जो हमें समास विग्रह करना है ये तो हो जाएगा बच्चों
दाल और बाटी, दाल और बाटी। और साथ में इसमें बच्चों कौन सा समास है, तो इसके अंदर इसके अंदर बच्चों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। साथ ही दूसरा है बच्चों राजकुमार, दूसरा शब्द है राजकुमार। तो बच्चों इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार। क्या हो जाएगा बच्चों? राजा का कुमार। और समास का नाम होगा बच्चों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो बच्चों पहला था दाल बाटी, तो इसका दाल और बाटी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। और जो समास है इसके अंदर वो होगा द्वंद्व समास। इसी प्रकार राजकुमार है, तो बच्चों इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार, और समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है बच्चों साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चों इसका होगा आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, यानी जो घटना किसी के सामने होती है उसको प्रत्यक्ष देखने वाला साखी कहलाता है। दो बेलों की कथा में दोनों बेलों का क्या नाम था वो हमें बताना है, तो बच्चों हीरा और मोती। जो दो बेल थे उनका नाम था हीरा व मोती, ये दो बेल थे। राहुल सांस्कृत्यानंद का मूल नाम क्या था, तो बच्चों हमें बताना है कि इसका मूल नाम क्या था। तो बच्चों इसका मूल नाम था केदार पांडे। क्या हो जाएगा बच्चों? केदार पांडे इसका मूल नाम था। कालिंदी कुल कदंब की डारन में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है, तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी इसके अंदर जो अलंकार है वो होगा अनुप्रास अलंकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है सालिम अली थे एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। बच्चों एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, तो सलीम अली एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। ल्हासा की ओर खालिस्तान विद्या की रचना है, तो बच्चों इसका आंसर आपको यात्रावृत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यात्रावृत। शब्द के अंत में लगकर क्या लगता है बच्चों? शब्द के अंत में क्या लग जाएगा? प्रत्यय। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। रस खान, तो बच्चों रस खान काव्य धारा के कवि है, तो बच्चों इसके अंदर आ जाएगा सूरदास और मीरा, यानी इसका आंसर होगा सूरदास और मीरा काव्य धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर ही ये 4 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। 5वां क्वेश्चन है कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है, तो बच्चों किसे कहा है? हथकड़ियों को। हथकड़ियों को क्या कहा है? हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। गेरुआ झाग फेन से भरे पानी की खालिस्तान कहा है, यानी बाढ़ के पानी का एक ही रूप होता है, यानी बाढ़ के पानी का एक ही रूप होता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी हमें 40 शब्दों के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है जो छोटी बच्ची है उसका बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है तुम पर्दे का महत्व क्यों नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती है, किस शासक की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा, ये हमें बताना है। अगला 7वां क्वेश्चन है
अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चन है और ये क्या है बच्चों, अथवा में है, यानी या तो हमें ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। प्रेमचंद अथवा कबीर दास का व्यक्तित्व व कृतित्व लिखिए। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए, यानी जितनी भी आपदाएं आती है उसके बारे में अपने सुझाव देने हैं। या तो बच्चों ये दोनों करने हैं या नीचे वाला करना है। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी दिखावे की जो संस्कृति है उसके ऊपर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी ये एक हमें गद्यांश दे रखा है, इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। दूसरा है बच्चों, या तो पहले वाला करना है या हमें दूसरे वाला करना है, जो भी आपको अच्छे से याद हो उसी को आप कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तीरते झल में सुरखाव पुलिस पर मंगरोटी रही सोई। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारा सामाजिक नींव हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। या तो बच्चों हमें ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, क्योंकि ये अथवा के अंदर है। अगला है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मिंदों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मिंदों के दिल कांप उठे। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 9 का हिंदी का पेपर है जो कल 19 तारीख को होने वाला है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।